नमस्कार बाल दोस्तों, मैं जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में इकाई 7वां सोच अपनी अपनी का अभ्यास करेंगे। तो बाल दोस्तों, आपने अपनी शाला में वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होंगी। इसमें क्या होता है तो कि इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं, इनका विद्यार्थियों को समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। तो बाल दोस्तों, चलो हम पाठ की शुरुआत करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम प्रश्नों के उत्तर। तो हमें यहाँ चित्र दिया गया है, उस चित्र को ध्यान से देखना है। पहला चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहर का है। अब इनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 1। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और आपको कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज भी होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है, उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। अब हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नया प्रश्न है,
नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर आदि बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान की ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदि काल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। अब हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नया प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरे को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। अब हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नया प्रश्न है, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परतें हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो 424 प्रकाश वर्ष उसके सामने आता है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा देखते हैं 1.6 करोड़ वर्ष उसके सामने आता है नए ग्रह की उम्र 10। तीसरा है 10 करोड़ वर्ष उसके सामने आता है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय।
आगे का देखते हैं तो आगे का है स्पिट्जर स्पेस, उसके सामने आता है नासा का टेलीस्कोप, और कैरिसिसे उसके सामने आता है वैज्ञानिक। तो बाल दोस्तों, इसके साथ ही ये इकाई पूर्ण होता है। आशा रखता हूँ कि आपको ये इकाई समझ में आ गया होगा।